एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसका 65वां दिन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत का धरना जारी है और टिकैत के समर्थन में अब विपक्षी दल भी आ गए। मुजफ्फरनगर महापंचायत में नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। गाजीपुर बॉर्डर का धरना चलता रहेगा, कानून वापसी तक बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, जयंत चौधरी ने कहा है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद एनसीआर में अलर्ट जारी है और दिल्ली से सटे सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ आईजी प्रवीण कुमार ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच किसान आंदोलन का 65वां दिन है और इन सब के बीच यह ऐलान किया गया है कि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर में यह आंदोलन चलता रहेगा। 65 दिन हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलर्ट पर है दिल्ली, और दिल्ली के साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर और प्रदेश की बात करें तो हर जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर है। बस स्टेशन, रेलवे, सुपरमार्केट, जितनी भी जगहें हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हालात पर नजर रखी जाए और सावधानी बरती जाए। तो कल जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद दिल्ली एनसीआर अलर्ट पर है। हालांकि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर भी 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर से दिल्ली से सटे जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। ब्लास्ट के बाद गाजीपुर किसान आंदोलन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 65वां दिन है आंदोलन का, लेकिन सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां हैं, खासतौर से दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ। अब क्या परिवर्तन सुरक्षा में गाजीपुर में दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से इजरायली एम्बेसी के पास जो बम विस्फोट हुआ है उसके बाद देर रात तमाम अधिकारी यहां गाजीपुर बॉर्डर आए और उन्होंने पूरी तरह से सिक्योरिटी रिव्यू किया है, क्योंकि किसी भी तरह से ये जो घटना हुई है उसके बाद बहुत ज़्यादा इनपुट्स इस तरह के मिले हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां भीड़भाड़ ज़्यादा है वहां कोई अराजक तत्व अशांति फैला सकें। और इसको लेकर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि जिस तरह से कल जो बम विस्फोट हुआ है उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने भी, यानी होम मिनिस्टर ने अमित शाह ने भी एक देर रात एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया। वहीं दूसरी तरफ अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो आज भी पूरी तरह से यहाँ किसान डटे हुए हैं और अब ये जो पूरा किसान आंदोलन है पूरी तरह से जो तमाम विपक्षी दल हैं अब खुलकर उनके साथ खड़े हुए हैं। कल जयंत चौधरी से लेकर मनीष सिसोदिया, अजय कुमार लल्लू और तमाम जो किसान जो विपक्षी दलों के जो तमाम प्रमुख नेता हैं वो यहाँ आए और किसानों को समर्थन दिया है। हमारे साथ तमाम किसान लोग हैं। आप बताइए, अब लगातार ये आंदोलन और तेजी पकड़ रहा है और राकेश टिकैत के आंसू कहीं ना कहीं ने उसको ऑक्सीजन दी है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शिवम बाल्यान है, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। अभी रात उस दिन 7:30 बजे जो इन्होंने प्रशासन ने जो हमारे टिकैत साहब को दबाव में लाने की कोशिश की थी, उन्होंने जब उनके भावुक हुए थे, हमने तभी अपने गांव से 17 ट्रैक्टर है हमारे गांव में, हमारे पुलिस की बैरिकेटिंग हुई, हमारे पास वीडियो है, पुलिस ने हमें बैरिकेटिंग से रोकने की कोशिश की, लेकिन आप आए, अब हमने रोका नहीं। क्या कहना चाहिए आगे किस तरह से आंदोलन को बढ़ाना? आगे जी पूरी मजबूती के साथ आंदोलन चलेगा। हम पूरे तनमन से राकेश टिकैत जी के साथ है। लेकिन कल जिस तरह से बॉम्ब विस्फोट हुआ है उसके बाद यहाँ भी लगातार खतरा बढ़ा हुआ है। हाँ जी, ये खतरा तो ऐसे ही रहेगा जी, किसान हटने वाले नहीं है। नहीं, कल दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद यहाँ भी बहुत ज्यादा उसमें जांच हो भैया, वो किसानों का कोई धमाका नहीं है, किसानों का नहीं है, लेकिन वो धमाका जो है ना स्थानीय लोग ने नहीं करवाया, वो बीजेपी के जो गुंडा है ना उन्होंने कराया, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। उस दिन आप टिकैत साहब के यहाँ पे जो लौनी के विधायक हैं वो आकर यहाँ पे जो गुंडागर्दी दिखा रहे थे किसानों को, अब यहाँ के दिखाए, अब सारे पूरे देश का किसान यहाँ पे अब कौन सा दिखा रहा है गुंडागर्दी, अब दिखाए हमारे किसान भाइयों को, हमारे राकेश टिकैत साहब को अब दिखाए कौन सा दबाव में लाना चाह रहा। हमारी सभी किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है, कृपया करके हमारे राकेश टिकैत ताऊ जी का आप ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें। कल सिंघू बॉर्डर पे लगातार बवाल देखा, वहाँ स्थानीय लोग सामने आ गए, तो अब ये जो आंदोलन है उसमें एक दूसरा फ्रंट भी बनता है और आपस में कन्फ्रंटेशन। जी सर, हम झांसी से आए हैं, यूपी से, सब लोग पैदल चल के आए हैं, कम से कम 30 लोग आए हैं हम लोग, और ट्रैक्टर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। हम लोगों का दंगा भड़काना कोई काम नहीं है, ये बीजेपी वाले लोग हैं
सर जो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण अपना राकेश टिकैत जी के साथ। बिल्कुल नितिन, आपके जरिए एक तस्वीर भी देखना चाहेंगे कि इस वक्त क्या तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर पर बन रही हैं और किस तरीके से वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल नितिन, इस वक्त अगर हम बात करें तो क्या तस्वीरें हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से है और मंच पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल, मैं एक बार फिर से तस्वीरें आपको सुबह सुबह मंच की दिखा देता हूं कि तमाम जो किसान लीडर्स हैं वो इस समय मंच पर मौजूद हैं। हालांकि मुझे राकेश टिकैत तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अन्य दलों के जो किसान संगठनों के जो लीडर्स हैं, प्रमुख लीडर्स हैं, वो यहाँ नजर आ रहे हैं और ये किसान एकता मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है। और जिस तरीके से कल नरेश टिकैत ने कहा है मुजफ्फरनगर में कि हमने जो महापंचायत बुलाई है वहाँ, लेकिन वहाँ उन्होंने वो चीज़ खत्म कर दी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर हम डटे रहेंगे। और जयंत चौधरी का एक बयान जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा है कि लोटे में नमक रखकर आप पीते रहिए और इस सत्याग्रह को करते रहिए। तो कुल मिला के ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिस तरीके से एक बार फिर से 26 जनवरी के बाद लगातार सवाल किसानों पर खड़े हुए और लगा कि ये जो आंदोलन है अब दम तोड़ देगा, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से कमबैक किया है और उसके बाद जगह जगह से किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हरियाणा से सर। हरियाणा से आए। हाँ जी सर। आपको क्या लग रहा है, सरकार भी हटने के मूड में नहीं है? कोई बीच का रास्ता के निकल क्यों नहीं रहा? सरकार की सर ये एक चाल है। सरकार हम हरियाणा से आए हैं, हमारे वहाँ नेट बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। कई सारे जिलों हाँ बिल्कुल बंद कर दिया। देखिए, जेवर ग्रेटर नोएडा चौरौली से, मैं चौरौली जेवर ग्रेटर नोएडा से हूँ और किसान नेता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में अब यहाँ पे लोग आने वाले हैं। पूरा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कई लाख लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। बिल्कुल तमाम लोग निकल रहे हैं। शक्ति भी हमारे साथ बने हुए हैं, नितिन उनका भी रुख कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर की कॉल आई है। शक्ति, जिस तरीके से तस्वीरें बनी हुई हैं, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ हो रहा है? जी देखिए, हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और अगर हम यहाँ की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर जो भीड़ है वह काफ़ी किसानों की बढ़ गई है। वहीं अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें तो यहाँ पर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद यहाँ पर चेकिंग अभियान किया गया, यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे और लगातार जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा कर दिया गया है। किसान हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम संभल, यूपी संभल से आए हैं। संभल के पास सिरसा नाल गाँव पड़ता है, वहाँ के हम सारे रहने वाले हैं। और हमें लगता है हमारे गांव से करीब 10 ट्रैक्टर यहाँ पर आए हुए हैं और करीब 4-5 कारें भी आई हुई हैं। तो काफ़ी क्षेत्र से काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। कल दिल्ली में ब्लास्ट भी हुआ है, उसको लेकर यहाँ पुलिस फोर्स आपने काफ़ी देखा होगा, चेकिंग अभियान चलाया। हाँ जी। नहीं, वो उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है और हम सबकी ड्यूटी है। ये तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। शक्ति हमारे साथ आप बने रहिए। हम भी हैं। तो दिल्ली में आईडी ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है।